हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। तो शुरू करते हैं। एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? तो स्टार्ट करने के लिए कंप्यूटर में आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ये क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम्स पे, तो ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स, देन सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। ये स्टेप्स जैसे ही आप फॉलो करेंगे आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड ओपन होने पर ये ऊपर की स्ट्रिप दिखाई पड़ती है और इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं यहाँ पर है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, ये पोर्शंस, फिर रिबन, ये पूरा पोर्शंस रिबन कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक पोर्शन, इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। टाइटल बार जो वर्ड की बाय डिफ़ॉल्ट नेम आप देते हो, जो भी आप फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है document1, यहाँ पर दिखाया गया आपको। और ये उनके कुछ पार्ट्स हैं कि रिबन क्या वर्क करता है, विंडोज़ कमांड जो है वो ये 3 जो कमांड्स हैं जिनमें मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन है, इनके बारे में बताता है। तो आगे हम बात करते हैं। जब आप वर्ड खोलते हो तो वर्ड में बेसिकली हमारा काम होता है एडिटिंग का। टेक्स्ट एडिटिंग के लिए ये टूल बना है। तो अगर आपको किसी वर्ड लेटर के लेफ्ट में मूव करना है तो आप कर्सर कीज़ का यूज़ करते हो। कंप्यूटर में ये 4 कर्सर कीज़ होती हैं और इन कर्सर कीज़ की मदद से हम लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन मूव करते हैं। तो लेफ़्ट एक कैरेक्टर मूव करने के लिए आपको लेफ़्ट टैब की का यूज़ करना है, एक कैरेक्टर राइट में मूव करने के लिए राइट की का, ऐसे ही वन लाइन अप मूव करने के लिए अप की का और वन लाइन डाउन मूव करने के लिए डाउन की का यूज़ करते हैं। अगर आपको एक वर्ड मूव करना है, एक कैरेक्टर नहीं, एक वर्ड मूव करना है, जैसे इन से आप ऑर्डर पे आएँ, ऑर्डर से आप टू पर जाएँ, टू से आप मूव पे के स्टार्टिंग में पहुंच जाएँ, तो आई पर, ओ पर, टी पर या एम पर आप मूव कर रहे हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है? कंट्रोल की को दबाना पड़ता है। मतलब एक फिंगर से आप कंट्रोल की को, CTRL की को दबाए रखेंगे, प्रेस एंड होल्ड, एंड दूसरी की से, दूसरी फिंगर से आपको एरो की को एक बार प्रेस करना है, जो भी एरो की आप मूव करना चाहें। राइट में करते हैं तो एक कैरेक्टर राइट, एक वर्ड राइट में जाएगा, और अगर आप लेफ़्ट की मूव करते हैं, लेफ़्ट एरो की, तो वन वर्ड लेफ़्ट में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्ड के मूव करेगा। फिर बात करते हैं होम और एंड की। तो ये क्या करता है? बिगनिंग ऑफ द लाइन के लिए ये यूज़ किया जाता है या फिर एंड ऑफ द लाइन पर पहुंचने के लिए यूज़ किया जाता है। आप किसी लाइन के, सपोज करिए यहाँ पर आप टी पर हैं और आपको एम पर पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे? या तो फिर आप कर्सर की मदद से एक एक कैरेक्टर मूव करें, या वर्ड कंट्रोल की होल्ड करके एक एक वर्ड मूव करें, तो टी पर पहुँचे, फिर सी पर पहुँचे, फिर टी पर पहुँचे और फिर एम पर पहुँचे 4 टाइम्स। इस तरीके से आपको टाइम लगेगा। तो आप सीधे सीधे होम की दबाएंगे। होम की से क्या होगा? एरो की से जस्ट ऊपर की ओर आपको होम और एंड की दिखाई पड़ेंगे कीबोर्ड में। होम की दबाने पर आप इस लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, मतलब एम पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपने एंड की दबाया तो आप यहाँ से सीधे सीधे लाइन के ई पर पहुंच जाएंगे, मतलब लास्ट में पहुंच जाएंगे। तो एंड ऑफ द लाइन पहुंचने के लिए एंड की और स्टार्टिंग ऑफ द लाइन पहुंचने के लिए होम की का यूज़ करते हैं। अब आता है पेज अप और पेज डाउन। ये कीज़ भी आपके एरो कीज़ के ऊपर एंड की के और होम की के साइड में होते हैं। पेज अप क्या करता है? आपको एक स्क्रीन ऊपर या एक स्क्रीन नीचे पहुंचाता है पेज डाउन से। तो इसके लिए भी वही
कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और होम की को दबाने पर या एंड की को दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे या डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंच जाएंगे। मतलब अभी तो हम एक पेज ऊपर या नीचे कर सकते थे पेज अप की मदद से, पेज डाउन की मदद से, लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे पहुंचना है, मान लिया आपका 10 पेज का डॉक्यूमेंट है और आप बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ होम की दबाएंगे तो आप स्टार्टिंग में बिल्कुल पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल के साथ एंड की दबाएंगे तो आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे डॉक्यूमेंट के। फिर आता है डिलीटिंग कैरेक्टर्स। अब आपने कैरेक्टर्स लिख लिए हैं, आपने डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें टाइप करी, अब आप चाहते हैं कुछ चीज़ों को हटाना, मतलब आपको लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं, कुछ कैरेक्टर्स गलती से प्रिंट हो गए हैं, उनकी जगह कुछ और होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर आपको जहाँ पर आप हैं उसके राइट हैंड साइड मूव करना है या लेफ्ट हैंड साइड के कैरेक्टर को रिमूव करना है, राइट हैंड साइड के रिमूव करना है तो आपको यहाँ पर डेल की का यूज़ करना पड़ता है, डेल की या डिलीट की आपके कीबोर्ड में है। ऐसे ही अगर आपको लेफ्ट के कैरेक्टर्स को रिमूव करना है तो बैक स्पेस की का यूज़ करना पड़ता है लेफ्ट के लिए। तो ये लेफ्ट या राइट के कैरेक्टर्स को रिमूव करना, डिलीट करना। फिर कभी कभी होता है कि आप टाइपिंग कर रहे होते हैं और आपसे कुछ बटन्स गलती से दब जाते हैं, जैसे इंसर्ट बटन आपसे गलती से दब गया, तो पहली बार में तो वो नॉर्मल इंसर्ट मोड में होता है जिसमें आप कैरेक्टर टाइप करते हैं और प्रिंट होते जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी कैरेक्टर को रिमूव करके एडिटिंग कर रहे थे और आप यहाँ पर आ गए और आपको चाहिए आर को आपको रिमूव करना है, और आपने आर को रिमूव किया लेकिन उसके बाद आप टाइप कर रहे हैं तो वो बी वाई कैरेक्टर ये भी रिमूव होते चले जा रहे हैं अगले कैरेक्टर जो आप प्रिंट कर रहे हो उनके द्वारा। तो क्या करेंगे, ये मोड आपका ओवरराइड मोड कहलाता है, मतलब गलती से आप ओवरराइड मोड में पहुंच गए। इससे बाहर आने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट की को, जो कि आपका एंड और होम की के पास में होता है एरोज की के ऊपर, उसे दोबारा से आप दबाएं तो इस मोड से आप बाहर निकल जाते हैं, मतलब आगे के कैरेक्टर्स रिमूव होना या ओवरराइट होना बंद हो जाते हैं। तो इंसर्ट की गलती से दबने पर ओवरराइड मोड में पहुंच जाते हैं और दोबारा से इंसर्ट की दबाने पर फिर आप इंसर्ट मोड में आ जाते हैं। ये 3 शॉर्टकट कीज़ आपको मालूम है, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, और कंट्रोल प्लस वी वाई जो है आपका वो पेस्टिंग के लिए। तो ये कैरेक्टर्स जब आप वर्क कर रहे होते हैं, ज़्यादा वर्क आप कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ की मदद से कर सकते हैं, जिनमें कट का, कॉपी का या पेस्ट का यूज़ करते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर जो आपने लिखे हैं उन्हें आप अलग तरीके से देखना चाहते हैं, मतलब जो कैरेक्टर आप टाइप कर रहे हो वो कैसा दिखे, इसके लिए हम लोग फॉन्ट टाइप का यूज़ करते हैं, या और अगर आपको छोटा या बड़ा दिखाना है कैरेक्टर्स को तो उसके लिए साइज़ का यूज़ करते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको होम टैब के अंदर ही मिलती हैं, फॉन्ट के अंदर ही मिलती हैं, और ये दोनों एक सेम लाइन पर जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा बहुत सारे आपके टाइप दिख रहे हैं, एरियल है, एल्जरिन है, एरियल, एरियल ब्लैक एंड बहुत सारे और ऑप्शंस आएंगे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पर एरोज की पर या इस हॉरिजॉन्टल बार वर्टिकल बार का यूज़ करते हो। ऐसे ही आपको साइज़ के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ यहाँ पर 11 या 12 होता है, तो आप उसमें से साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं ये एरोज की मदद से साइज़ पर। फिर फॉन्ट जो आपका था, फॉन्ट में ही यहाँ पर एक कॉर्नर में एक क्रॉस एरो साइन दिख रहा होगा डाउनवर्ड, इस पर क्लिक करने पर आपका फॉन्ट का ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें ये तीनों ऑप्शंस आते हैं, फॉन्ट को सिलेक्शन करने की, साइज़ को, और फॉन्ट के स्टाइल को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के साथ में। ये बोल्ड से आपका कैरेक्टर्स थोड़ा सा डार्क और बड़ा सा दिखता है,
और इटैलिक में आपको टिल्टेड दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई पड़ता है। ऐसे ही अंडरलाइन में जो भी आप वर्ड को अंडरलाइन करना चाहो या सेंटेंस को अंडरलाइन करना चाहो, उसके नीचे एक लाइन हो जाती है। ये हाईलाइटिंग के लिए तीनों ही ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट को जब आप कर लेते हो तो उसे कहाँ से लिखना है। जैसे आप पेज में अपने अलाइनमेंट करते हो, एक रेड लाइन आपकी होती है लेफ्ट हैंड साइड, और ऊपर की ओर एक रेड लाइन होती है जिसपे कि आप डेट और टॉपिक्स के नेम डालते हो। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में आपको नंबरिंग या क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट करने होते हैं। इसलिए हम लोग लेफ़्ट मार्जिन मतलब लेफ़्ट से ये बराबर दूरी से राइटिंग करें। ऐसे ही सेंटर मार्जिन दोनों लाइन में दोनों ओर से, लेफ़्ट से और राइट से बराबर डिस्टेंस मेंटेन करें। ऐसे ही राइट अलाइन में क्या करता है कि सारी चीज़ों को वो एक पॉइंट पर ख़त्म करे, राइट मार्जिन जो हो उसका बराबर हो। और जस्टिफिकेशंस में लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर मार्जिन लेकर चलता है। ये आपका 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट है। ऐसे ही अगर आपको सब टॉपिक लिखने होते हैं और आप हर टॉपिक के पहले कुछ मार्क करना चाहते हो तो हम बुलेट्स का यूज़ यहाँ कर सकते हैं। इसी फॉन्ट पैराग्राफ ऑप्शंस के अंदर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही नंबरिंग का यूज़ हम कर सकते हैं, 1 2 3 4 का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है शेड करना। अपने पेज को कैसा दिखाना है आपको, उसके किनारे अगर आप चाहें तो बॉर्डरिंग कर सकते हैं, कलर से कर सकते हैं, थिकनेस लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बॉर्डर एंड शेडिंग में मिल जाएंगी। बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शंस आपका पेज लेआउट टैब के अंदर आता है, और इसकी मदद से हम लोग बॉर्डर को और अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं, पेज के व्यू को हम लोग अच्छा बना सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर आपको एक शेडिंग के अंदर जो ऑप्शंस हैं उसमें कलर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं शेड करने के लिए। तो यहाँ पर आप शेड के लिए सॉलिड कलर कर सकते हैं, फिल कलर्स, और अगर आप चाहें तो कलर सेलेक्शंस आपके द्वारा हो सकता है। इंडेंट जो चीज़ होती है, लाइन के बीच में स्पेस देना, मतलब 2 लाइन के बीच में, या फिर स्टार्टिंग में लेफ़्ट और राइट से कितना मार्जिन रखा जाए, ये सारी चीज़ें इंडेंट और स्पेसिंग में आती हैं। लेफ़्ट इंडेंट मतलब लेफ़्ट से अलाइनमेंट की बात हो रही है, और उसमें भी शुरुआत से कितना पेज, जो पेज प्रिंटिंग में जाता है, कितना पोर्शन छोड़ दिया जाए लेफ़्ट से जहाँ से राइटिंग ना हो, उसे हम इंडेंट कहते हैं। मतलब ना लिखने वाला पोर्शंस लेफ़्ट से कितना छोड़ा जाए, राइट से कितना छोड़ा जाए, वो पोर्शंस इंडेंट में आता है। स्पेसिंग ये जो है आपकी लाइन के बीच में स्पेसिंग काउंट करता है कि एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कितना मार्जिन दिया जाए। फिर यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, बुलेट का ऑप्शंस है, नंबरिंग का ऑप्शंस है, इंडेंट का ऑप्शंस है, अलाइनमेंट का ऑप्शंस है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, पैराग्राफ का ऑप्शंस है। ये आपके जो ऑप्शंस हैं वो अलाइनमेंट के हैं। ऐसे ही स्पेसिंग का ऑप्शंस है, कलर का ऑप्शंस है, और दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस। फिर बात होती है, अगर आप अपने टेक्स्ट में कुछ क्लिप्स, छोटे आइकन्स डालना चाहें या पिक्चर्स डालना चाहें जो आपके उस पोर्शंस को और अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएँ, तो हम लोग क्लिप आर्ट का यूज़ करते हैं। छोटे छोटे पिक्चर्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशंस में, उनको और अच्छा दिखाने के लिए। ऐसे ही वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं हम, जब कोई आर्टिस्टिक वर्क कर रहे होते हैं, डेकोरेटिव वर्क कर रहे होते हैं, तो हम लोग वर्ड को कुछ अलग तरीके से लिखना चाहते हैं। ये यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। ये इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर आते हैं दोनों। फिर रिव्यू ऑप्शंस के अंदर आपको मिल जाएगा स्पेलिंग चेकिंग। आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको लगता है कहीं पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है, तो वो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सजेशंस मिलेंगे, आप उस सजेशंस में से वर्ड को डायरेक्टली पिक कर सकते हैं।
फिर ये लास्ट में ऑप्शंस आते हैं जो कि आपके टैब के बारे में बताते हैं कि उस टैब में क्या क्या ऑप्शंस टूल बार में आपको मिलेंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ऑफिस बटन में आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज ऑप्शंस मिलेगा और बहुत सारे ऐसे। क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, अनडू, रीडू ऑप्शंस मिलेंगे। उसके अलावा और ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हो। होम के अंदर क्या ऑप्शंस मिलेंगे और दूसरे टैब्स के अंदर आपको क्या ऑप्शंस मिलेंगे, ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये आज आपका चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फिनिश होता है। अब अगले चैप्टर के बारे में आपको देखना है और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करनी है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।